बज चुका है हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों का बिगुल। पहाड़ी राज्य में एक फेज में 12 नवंबर को होगी वोटिंग, जबकि 8 दिसंबर को आएंगे रिजल्ट। 68 सीटों वाली हिमाचल असेंबली में साल 2017 के बाद 2022 के विधानसभा चुनावों का जो नजारा है वो बदला बदला है, क्योंकि इस बार इस चुनावों में एंट्री हुई है आम आदमी पार्टी की। चुनावों की तारीख घोषित होते ही बीजेपी और कांग्रेस भी इस चुनाव को जीतने के लिए पूरा जोर लगाती दिखाई दे रही है। तो एएनबी न्यूज भी निकल पड़ा है चुनावों के इस मौसम में यह जानने के लिए कि कौन सी राजनीतिक पार्टी हिमाचल की सियासत में है दमदार, कौन सी करवट ले रही है पहाड़ की राजनीति। इस बार दिखेगा कांग्रेस का पंच या एक बार फिर से सजेगा भारतीय जनता पार्टी का मंच। यहां हिमाचल के सियासतदानों के इरादों को अखबार और न्यूज चैनल में देखा है। सियासी वर्चस्व को बनाए रखने के लिए यहां बयान वीरों के लिए कोई न लक्ष्मण रेखा है। विपक्ष की हुंकार है, वादों पर विवाद है और पहाड़ की चुनौतियों का अंबार है। तो आज हम निकल पड़े हैं हिमाचल विधानसभा चुनावों का जायजा लेने के लिए। हिमाचल की सरकार बनाने को तैयार है सियासतदान और हिमाचल के चुनावी रण में उतर चुकी है सियासी सेनाएं। हिमाचल के विधानसभा चुनाव की बज चुकी है रणभेरी। दावे हैं अपने अपने, लेकिन हिमाचल प्रदेश में आखिर किसके सर पर सजेगा ताज, बताएंगे आपको हम हमारे इस खास प्रोग्राम में, जिसका नाम है हिमाचल का महासंग्राम। हिमाचल के महासंग्राम में इस वक्त एएनबी न्यूज आ पहुंचा है हिमाचल प्रदेश, और यहां पर मेरे साथ हैं एएनबी न्यूज के राजनीतिक संपादक चंद्रशेखर त्रिशूल जी। त्रिशूल जी, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों की अगर बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी किसके पक्ष में, आखिर क्या बनते नजर आ रहे हैं समीकरण? हिमाचल की सियासत में हर 5 साल में सत्ता के बदलने की जो परंपरा है वो तो 3 दशकों से चली आ रही है, और ऐसे में इस बार के जो रिजल्ट हैं आपको क्या लगता है किस तरह से रहेंगे? देखिए, हम पूरे हिमाचल के दौरे पे हैं इस समय, और हमने जो देखा है कि इस बार जो आप चुनावी झंडे और जो चुनावी एक माहौल होता है, चुनावी जो मौसम होता है, वो उतना ज़्यादा हिमाचल में देखने को नहीं मिल रहा है जो हम पिछली बार देख रहे थे। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं लोगों में एक धारणा है कि बीजेपी ने जैसे अपने तमाम जो काम किए हैं, हम जहां खड़े हैं बिलासपुर स्टेडियम में, ये काम किया हुआ है बीजेपी का। बिलासपुर एम्स का बीजेपी ने दावा किया है, बड़ा दावा किया है हिमाचल के बदलाव का। वहीं बीजेपी अपने जो काम किए उनका दावा कर रही है। कांग्रेस के पास जो बड़ा एजेंडा इस समय दिखाने के लिए था कि हिमाचल में अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो क्या बड़ा एजेंडा होगा, वो अभी तक कहीं नज़र नहीं आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, मतदाता को कांग्रेस अभी भरोसा दिलाने में उतनी ज़्यादा कामयाब नहीं है, कामयाब अभी नहीं नजर आ रही है। लेकिन हिमाचल प्रदेश की सत्ता को लेकर हमेशा से ये कहा जाता है कि यहाँ पर हर 5 साल में बाबू जो है वो मंत्रियों की बात को सुनना बंद कर देते हैं, फाइलों की आवाजाही और सरकारी मशीनरी जो है वो भी ठप हो जाती है। क्योंकि पहाड़ी राज्य में ऐसा होने के पीछे जो सबसे स्थिर कारण रहा है वो है परिवर्तन। पिछले 30 सालों में सत्ता जो है वो कांग्रेस और भाजपा के बीच बारी बारी से आई। इस बार भी सारे दल जो हैं उन्होंने अपने अपने योद्धाओं को तो उतार दिया है, लेकिन यहां पर अगर हम बात करें सबसे हॉट सीट यानी कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की सिराज विधानसभा सीट की, जहां से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस बार 6वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं, आपको क्या लगता है त्रिशूल जी, इस बार हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कितना बड़ा रोल निभा पाएंगे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर? देखिए, बीजेपी ने, केंद्रीय नेतृत्व ने दिल्ली से जो फ्री हैंड मिला है, और लगातार जो शीर्ष नेतृत्व लगातार प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पे मंडी में रैली कर रहे थे, तब से लेके मैं अभी तक देख रहा हूँ कि जयराम ठाकुर को बतौर मुख्यमंत्री और दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरी बीजेपी जिस तरह लगी हुई है। तो जयराम ठाकुर खुद की विधानसभा उनकी सहराज की बात कर ले, वहाँ से लेकर पूरे हिमाचल तक बहुत बड़ा डर उनको नहीं है कि कहीं उनको एक भय हो कि यहाँ पर मैं थोड़ा
सा कमजोर पड़ रहा हूँ। हाँ, लोकतंत्र है, निश्चित रूप से जनता वोट करेगी और वही सत्ता के दरबार में पहुंचेगा, सत्ता का ताज पहनेगा। लेकिन जयराम ठाकुर के जो विधानसभा क्षेत्र है सहराज, वहाँ पे चुनौतियाँ नहीं है। और मंडी में कोई बड़ी चुनौती, हालांकि मंडी से आप उपचुनाव देखेंगे तो उपचुनाव में प्रतिभा सिंह जीती थी लोकसभा का उपचुनाव, तो वहाँ पे कशमकश है, कशमकश को मान सकते हैं, लेकिन उतना बड़ा ऐसी कशमकश नहीं है जिसको बीजेपी बहुत ज़्यादा चिंतित हो, जिसके लिए हाँ निश्चित रूप से चुनावी प्रबंधन अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों में बहुत अंतर है। आम आदमी पार्टी इस बार नई एंट्री यहाँ पे हिमाचल में हुई है, हिमाचल के चुनावों में, तो वो बड़े समीकरणों को बिगाड़ने में अभी उतनी ज़्यादा कामयाब होती कहीं नज़र नहीं आ रही है। अगर आप ग्राउंड लेवल पे आप बहुत आगे लाहौल स्पीति तक निकल जाएंगे, लाहौल स्पीति से नीचे मनाली आएंगे, मनाली से कुल्लू, मंडी, बिलासपुर और इससे आगे बढ़ जाएंगे कांगड़ा, हमीरपुर, तमाम जगह हम देख रहे हैं। इतना ही बड़ी कामयाबी आम आदमी पार्टी को अभी जो इस वक्त की हम बात कर रहे हैं अभी हमें मिलती नहीं दिख रही है। हाँ, मौसम का चुनावी मिजाज है, किस तरह बदलेगा, किस करवट चुनावी मिजाज बदल जाएगा, ये अभी आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन अभी जो फिलहाल स्थिति है उसमें कांग्रेस को और जोर लगाना होगा, भाजपा को भी जोर लगाना होगा, क्योंकि भाजपा को कहीं ना कहीं जो उन्होंने एक नारा दिया है रिवाज बदलने का, तो उसकी बड़ी चुनौती है। तो वो कहीं ना कहीं भाजपा का चुनाव प्रबंधन है उसको और तेज करना होगा। कांग्रेस को अपने जो एक चुनावी दांवपेच है उनको और सशक्त करना होगा। आम आदमी पार्टी को, जो दोनों पार्टियों को कटघरे में खड़ा कर रही है, उसको अपने जो धार है उसको और तेज करना होगा लक्की जी इस समय। लेकिन जो सियासी पारा चढ़ा हुआ है हिमाचल प्रदेश का, और सत्ता जो है वो हमेशा करवट भी बदलती रही है, आपका क्या मानना है त्रिशूल जी? इस बार क्या पहाड़ का रिकॉर्ड भी टूट सकता है? बीजेपी और कांग्रेस तो दोनों ही चुनाव जीतने का दावा कर रही है और दिग्गज पार्टियों के बीच आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं दिलचस्पी तो बढ़ा ही रही है। देखिए, चुनाव बन रहा है अभी, अगर आप देखेंगे चुनाव बन रहा है धीरे धीरे करके। जैसे ही आप अगला महीना जब हम प्रवेश करेंगे नए महीने में, नवंबर में, तब आपको चुनाव बनता हुआ दिखेगा कि हिमाचल में वाकई में अब माहौल बनने लगा है कि आखिर चुनाव किस ओर मोड़ ले रहा है। अभी सबसे बड़ी बात जनता इंतजार कर रही है कि आखिर, जैसे बीजेपी ने दावा कर दिया है कि हम हिमाचल को, पहाड़ की तरक्की को, टूरिज्म सेक्टर को, हाइड्रो सेक्टर को, हॉर्टिकल्चर को, तमाम दावे किए हैं और उन्होंने जो आंकड़े और उपलब्धियां गिनाई हैं उसके बनस्पत कांग्रेस कहाँ उस एजेंडे को ले जा रही है और आम आदमी पार्टी वो कहाँ दावा कर रही है कि हिमाचल की तरक्की के लिए क्या बड़ा वादा है, क्या बड़ा एजेंडा है, उसकी तलाश में या उसके इंतजार में जनता भी है। चुनाव बन रहा है और बनते बनते एक वक्त लगेगा। अभी जैसे जैसे चुनाव बनेगा फिर एक मिजाज नजर आएगा कि हाँ, चुनाव ये रूप ले चुका है। बिल्कुल, धीरे धीरे ये रूप जो है वो बदलता जा रहा है और उसकी तमाम तस्वीरें भी एएनबी न्यूज लगातार आप तक पहुंचा रहा है। कांग्रेस पार्टी की अगर माने त्रिशूल जी, तो जमीनी स्तर पर नौकरियों की कमी, महंगाई और पुरानी पेंशन की बहाली की जो मांग है, ये प्रमुख मुद्दे हैं। आपको क्या लगता है, चुनावी मुद्दे जैसे सड़क, पर्यटन, हवाई सेवाएं, शिक्षा, इस पर क्या और कितना काम हुआ है, या फिर वही तस्वीर नजर आ रही है पिछले बार के चुनाव 2017 में और 2022 में भी? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से अगर आप हिमाचल को देखेंगे, हिमाचल सड़कों के रूप में बदला है और इसको स्वीकार किया जाना चाहिए। दल अपनी तरफ होते हैं, लेकिन एक आम जनता की नज़र से जब हम देखते हैं तो ये दिखता है कि हिमाचल में कहीं ना कहीं सड़कें मजबूत हुई हैं। और ठीक है, सरकार अपना दावा बढ़ा के करती है और विपक्ष कहीं ना कहीं चुनौती देता है। लेकिन सबसे बड़ी बात आप देखेंगे ना कि जैसे कांग्रेस के बड़े चेहरे, उनमें बगावत रही, विक्रमादित्य सिंह का टूट जाना, हर्ष महाजन का बीजेपी में चले जाना और एक मजबूत चुनावी प्रबंधन, वो कहीं अभी नज़र नहीं आ रहा है। तो इसके लिए मैं बार बार ये बात कहूँगा कि कांग्रेस को वो चुनौती पेश करनी होगी, क्योंकि मुकाबला बीजेपी के लिए भी उतना आसान नहीं है जितना लोग मान के चल रहे हैं या जो लोग कहते हैं। और लेकिन लोग एक बात कहते हैं कि मान लीजिए बीजेपी के पास क्या है, चुनावी प्रबंधन है, चुनावी दक्षता है और सबसे बड़ी बात, बीजेपी बॉटम लेवल पे रिमार्क करती है समस्या को जाके। तो अगर वहाँ उनका चुनाव प्रबंधन, पन्ना प्रमुखों की उनकी रणनीति, उनकी बूथ लेवल की रणनीति, इसको कहीं चुनौती कांग्रेस को देनी होगी। अगर ये चुनौती देने में कांग्रेस कामयाब रही तो आप निश्चित रूप से समझ लीजिए चुनाव फंसेगा। बिल्कुल,
हमारा एक खास कार्यक्रम हिमाचल का महासंग्राम लगातार रहेगा जारी। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौट कर आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार हमारे साथ वार्ता करने के लिए राजनीतिक संपादक चंद्रशेखर त्रिशूल जी जुड़े हुए हैं। त्रिशूल जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए हिमाचल चुनाव में आप क्या मानते हैं, कितने बड़े फैक्टर हैं? जिस तरह से हिंदू धर्म स्थलों के दर्शन किए पीएम मोदी ने, उसका भारतीय जनता पार्टी को आपको क्या लगता है उनका फायदा होगा? और अगर स्टार प्रचारकों की बात करें, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी, कितना प्रभाव पड़ता नजर आएगा इस बार के हिमाचल विधानसभा चुनाव में? देखिए, मैं आपको सबसे पहले जानकारी दे दूं, कल यानी 30 तारीख को 68 विधानसभाओं में बीजेपी विजय संकल्प रैली कर रही है और प्रदेश भाजपा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का समय मांगा था, तो वो समय मांगा था 5 दिन का, लेकिन वहाँ से समय मिला 1 दिन का। ये फिर उसके बाद जब डिमांड लगा कि स्टार प्रचारकों में बड़ी डिमांड है योगी आदित्यनाथ और स्मृति ईरानी की, तो फिर उस समय को बढ़ा के 3 दिन का किया गया है। अब 3 दिन के दौरे पर योगी आदित्यनाथ हिमाचल में रहेंगे और कई जगह चुनावी रैलियां करेंगे, तो निश्चित रूप से स्टार प्रचारकों और मोदी फैक्टर यहाँ पे हावी है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे, अतीत में जाएंगे, हिमाचल के अतीत में जाएंगे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा वक्त यहाँ पे बिताया है। वो हमेशा कहते रहे हैं, माणा में अभी जब वो सभा कर रहे थे तब भी कह रहे थे कि मैं माणा में आया था। तो तमाम ऐसी जगह हैं जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हिमाचल से सीधा सरोकार है। तो कहीं ना कहीं मोदी फैक्टर हावी है यहाँ पर। और स्टार प्रचारकों ने कहीं ना कहीं अभी कांग्रेस से ज़्यादा बढ़त बना रखी है। उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और स्मृति ईरानी, ये तमाम वो लोग हैं जो अभी स्टार प्रचारक हैं और बीजेपी के लिए रैलियां करेंगे और लगातार हिमाचल में चुनावी माहौल को गरमाएंगे। बिल्कुल, चुनावी माहौल जो है वो लगातार गर्माता जा रहा है और हम चाहेंगे कि अभी हम हिमाचल के बिलासपुर में हैं और हम चाहेंगे इसका भी हम जायजा लें और तमाम जो तस्वीरें हैं वो भी आपको हम चाहेंगे हमारे कैमरामैन को दिखाएं कि किस तरह से जो विकास की गाथा जो है वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा कही जाती है, क्या वाकई में वो गढ़ी गई है और क्या वाकई में इस विकास की गाथा को दोहराया जाएगा। हम इस समय मौजूद हैं बिलासपुर सदर में। बिलासपुर का ये जिला कार्यालय है भाजपा का और यहीं से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आते हैं और बिलासपुर को बीजेपी का गढ़ भी कहा जाता है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं बिलासपुर के जिला अध्यक्ष स्वतंत्र सांख्यान। स्वतंत्र जी, कैसे देख रहे हैं, टिकट बदला गया है, सुभाष ठाकुर को बदलकर इस बार त्रिलोक जाम्बाल को लाया गया है, झंडूता से लेकर नैना देवी से लेकर जो चुनौती है उसको कैसे देखते हैं बीजेपी के लिए? जहाँ तक आपका पहला प्रश्न है कि यहाँ का टिकट बदला गया है, पार्टी समय समय पर प्रत्येक नेता को नई नई जिम्मेदारियाँ देती हैं। आदरणीय नड्डा जी जब 2009 से यहाँ से गए थे तो उन्होंने यहाँ मंत्री पद छोड़ा था, राष्ट्रीय महामंत्री बने और उसके बाद 2014 में सरकार आई तो पार्टी के वो जनरल सेक्रेटरी थे, उसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बने और उसके बाद दोबारा जब 2019 में चुनाव हुए तो वो फिर मंत्रिमंडल में नहीं रहे और पार्टी ने उनकी नई जिम्मेदारी तय की, वो फिर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। इसलिए पार्टी का ये मत है कि समय समय पर वो जिम्मेदारियां बदलती रहती है। त्रिलोक जम्बाल और बम्बर ठाकुर के बीच के मुकाबले को कैसे देखते हैं? क्या बड़ी चुनौतियां हैं बीजेपी के सामने और क्या ऐसी आसानी है बीजेपी के सामने जहां पर बीजेपी को लगता है यहां आगे बढ़ने का मौका है? भारतीय जनता पार्टी ने स्वस्थ राजनीति की है। बम्बर ठाकुर हमारे लिए को बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। बिलासपुर सदर के लोगों ने उनको 5 साल भुगता है। किस तरह से यहाँ पर वन माफिया, भू माफिया और नशा माफिया, जिसके बिलासपुर में बहुत त्राहिमाम मची हुई आज की डेट में, माताओं की गोद सुनी हो गई, परिवार ही उजड़ गए हैं। 2012 से पहले किसी ने इस चीज़ का नाम नहीं सुना था, चिट्टा जिसको बोलते हैं। पंजाब का बॉर्डर होते हुए भी हम इससे मुक्त थे, लेकिन क्या ऐसा हुआ कि 2012 से लेकर के कैसे लोगों को प्रेशर दिया गया कि बिलासपुर में अगर शहर में बात करें तो पता नहीं कम से कम 2 दर्जन ऐसी माताएं जैसे परिवार हैं जिन्होंने अपने होनहारों को खो दिया।
लोगों के घर उजड़ गए, सूने हो गए, संभ्रांत परिवार मिट्टी में मिल गए। तो इसलिए हमारे लिए कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। त्रिलोक जम्वाल जी मुख्यमंत्री जी के राजनीतिक सलाहकार हैं, वर्षों से पार्टी का काम कर रहे हैं और पार्टी ने उनको एक नई जिम्मेदारी दी है। मुझे लगता है कि वो बिलासपुर की जो अपेक्षाएं हैं उनको उनके ऊपर वो खरा उतरेंगे। और बिलासपुर का जो झुकाव है लोगों का, सभ्य समाज है, इस बिलासपुर में कभी राजा आनंदचंद ने, कभी पंडित दीननाथ जी ने यहाँ का नेतृत्व किया, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने 3 बार यहाँ का। तो इस बार हमारा जो प्रत्याशी है स्वच्छ छवि है, किसी तरह के माफिया से उसका कोई लेना देना नहीं है। अभी बहुत सी ऐसी सीडी बाजार में घूम रही हैं, कैसेट्स घूम रही हैं जिसमें कांग्रेस के ये प्रत्याशी महिलाओं पर अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो बिलासपुर एक संभ्रांत जो कंस्टिट्यूंसी है वो है, इसलिए हमें कोई बड़ी चुनौती नहीं है। और हमारे जो प्रत्याशी यहाँ से हैं त्रिलोक जम्वाल जी, वो भारी बहुमत से जीतेंगे। स्वतंत्र जी, बिलासपुर की ही एक सीट है श्री नैना देवी, वहां पर रणधीर शर्मा पिछली बार चुनाव हार गए थे। इस बार रणधीर शर्मा और रामलाल ठाकुर में भी कड़ा मुकाबला है, कैसे देखते हैं उस मुकाबले को? चूंकि आप जिलाध्यक्ष हैं इसलिए आपसे सवाल लाजमी है। जहाँ तक नैना देवी जी ही क्षेत्र नहीं, हम बिलासपुर के 4 विधानसभा क्षेत्र में मुझे ऐसा लगता है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी की यहाँ रैली हुई थी इसके एम्स के उद्घाटन पर, तब उन्होंने कहा था हम सबके मार्गदर्शक। तो मुझे लगता है कि बिलासपुर के लोग हैं, उन्होंने इनको बहुत ऐसे मार्गदर्शक के रूप में लिया है। हम नैना देवी जी ही नहीं, सदर ही नहीं, झंडुता और घुमारवीं कंस्टिट्यूंसी भारी बहुमत से जीतेंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। लेकिन घुमारवीं में भी कड़ा मुकाबला है राजेंद्र गर्ग और राजेश धर्माणी के बीच में, तो इतना आसान आपको लग रहा है जितना आसान वाकई में है क्या? अगर हम विकास की चर्चा करें तो घुमारवीं क्षेत्र ने मुझे लगता है जो 5 साल में विकास देखा है, किया है, वो न भूते न भविष्यते। वहाँ चाहे हॉस्पिटल 50 बेडेड हॉस्पिटल था, आज वो 100 मीटर हो गया। जहाँ कहीं हम बात करते थे तहसील देने के लिए, भराड़ी का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसका तहसील का दर्जा देना बहुत बड़ी बात है। गंडालवी में डिग्री कॉलेज खोल देना, शिलान्यास कर देना और उसको चला देना इस वर्ष, कोई छोटे काम वहाँ नहीं। एक संस्कृत कॉलेज था जो प्राइवेट था, उसका सरकारीकरण कर देना। घुमारवीं जब कभी जाओ तो ऐसा लगता है कि हम पता नहीं कहाँ पहुँच गए हैं। इतना सुंदर साफ सुथरा शहर जहाँ बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर पर जो गर्ग जी ने भी ध्यान दिया है, बहुत बड़े काम उस क्षेत्र के अंदर हुए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि बिलासपुर भारतीय जनता पार्टी इस बार चारों की, पिछली बार जो थोड़े से मार्जिन से मार गए थे। अच्छा, एक कि सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि झंडुता में चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का घर आता है तो वहाँ पे कीर्तिमान स्थापित करना भी आपके लिए बड़ी जिम्मेदारी है और बड़ी चुनौती है। निसंदेह, जो जैसा आप कह रहे हैं कि चुनौती भी है और हमारे लिए अवसर भी है। अवसर इसलिए है कि झंडुता विधानसभा क्षेत्र ने एक हमारा सबसे पिछड़ा क्षेत्र जिसको आज दिन तक गिना जाता था, हिमाचल प्रदेश के अगर हमारे 68 विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो आज की स्थिति ये है कि 5 जो सर्वाधिक जिनमें खर्च किया गया है, जिनमें विकास हुआ है, उसमें हमारा झंडुता का क्षेत्र आता है। वो चाहे हमारा कोटधार का क्षेत्र है जो अति पिछड़ा है। आज कोटधार के क्षेत्र की अगर हम बात करें, आने वाले 2 महीने में वहाँ से जो सड़क निकल रही है, जो पुल बन रहा है, वहाँ से चंडीगढ़ 1.5 घंटे में जाया जा सकता है, वरना 8 घंटे उस क्षेत्र के लोगों को चंडीगढ़ पहुँचने में लगते थे। बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र, अधिकतर लोग दिल्ली में नौकरी करते हैं। अगर वह कभी 2 महीने के बाद दिल्ली जाएंगे तो मुझे लगता है 6 घंटे में, अभी वो 12 घंटे में दिल्ली पहुँचते थे, 6 घंटे में। वहाँ पानी की एक बहुत बड़ी समस्या है। 100 करोड़ की एक योजना सतलुज से पानी उठा करके उनको समर्पित कर दी गई है। इसी तरह से जो हमारा कलोल का क्षेत्र झंडुता और उसकी जो दूरी थी वो 40 किलोमीटर थी, आज वो दूरी एक नंद नगराओं का ब्रिज जो डल रहा है उसकी दूरी 20 किलोमीटर में। यानी कहने का अभिप्राय यह है कि झंडुता अगर किसी जो क्षेत्र है, झंडुता जो अपने आप में एक हेड है, वहाँ का क्षेत्र है, वहाँ अगर किसी ने भी पहुँचना हो तो 40 मिनट के अंदर किसी भी क्षेत्र से इतना बड़ा सड़कों का जाल बिछ गया कि आसानी से पहुँचा जा सकता है। बिलासपुर सदर झंडुता वो विधानसभा क्षेत्र जहां से स्वयं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आते हैं, उसके बाद घुमारवीं और घुमारवीं के बाद श्री नैना देवी, ये 4 सीटों पर बिलासपुर में चुनौती है, जहां पर बीजेपी दावा कर रही है कि बिलासपुर को आसानी से जीता जाएगा। लेकिन घुमारवीं और श्री नैना देवी में चुनौती बरकरार है। बिलासपुर सदर में और झंडुता में
थोड़ी बहुत आसानियां हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि बिलासपुर को बीजेपी कैसे जीतती है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ मैं चंद्रशेखर, एएनबी न्यूज, बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश। एएनबी न्यूज पर आप देख रहे हैं हिमाचल का महासंग्राम। हमारे साथ भाजपा के हिमाचल से कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र कंवर हैं। उनसे बात करते हैं। पिछले 4 बार से लगातार वो यहाँ कुटलैहड़ से जीत रहे हैं और इस बार 5वीं बार भी शायद वो अपना दावा ठोक चुके हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। पहले वो जानते हैं कि सर, पहले तो आप कैबिनेट मंत्री हैं, 4 बार लगातार लोगों का आप पे विश्वास था, उन्होंने लगातार भेजा, पर इस बार 5वीं बार क्या हम कह सकते हैं कि कुछ अलग दिखेगा? क्योंकि इस बार एक नारा है, रीतियाँ टूटेंगी, तो क्या इस बार हम कह सकते हैं कुछ नया इधर भी देखेंगे? निश्चित रूप से मुझे चौथी बार 4 बार लगातार कुटलैहड़ के लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया है और उसके चलते 5वीं बार भी इस बार मुझे पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। और कुटलैहड़ के लोगों में ज़बरदस्त उत्साह है, क्योंकि कुटलैहड़ का बहुत बड़ा पिछड़ापन था। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पीने का पानी, हमने इन 5 वर्षों के अंदर इस पर काम किया है और जो बुनियादी आवश्यकताएं थी लोगों की, हमने उसको पूरा भी किया है। इसके भी आगे हमने कुछ विकास के नए मॉडल्स खड़े किए जिनके ऊपर अगले 5 वर्ष काम करेंगे। और जिसमें इस बार हमने पानी जो है घर तक पहुंचाया है, अगली बार पानी जो है वो हम खेत तक पहुंचाएंगे। हमने जहां जहां पानी पहुंचा, हमने शिवा प्रोजेक्ट के माध्यम से बागवानी को बढ़ावा दिया है। जो चेक डैम्स बनाए गए हैं उसमें मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया है और उसी तरह प्राकृतिक खेती, पशुपालन के हमने क्लस्टर्स बनाए हैं। अगली बार फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस बनाएंगे ताकि किसान की आय दुगना हो सके। एक नया प्रयोग, आत्मनिर्भर गांव, आत्मनिर्भर कुटलैहड़, जो मोदी जी का विज़न है कि हमको ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है और इस देश के अंदर इस देश को आत्मनिर्भरता की तरफ लेकर के जाना है। उस विज़न पर मैं अगले 5 वर्ष के लिए काम करूँगा। वीरेंद्र सर, अगर हम बात करें तो कई चीज़ें हैं, कई पहलू होते हैं। अगर हम कहें विरोधियों का एक तंज बार बार कहा जा रहा है कि पिछले 5 बार अगर हम कहें कि सिनेरियो देखते हैं, पिछले 4 बार आप जीत चुके हैं, पर एक वादा किया गया था पानी का, नल लग चुके हैं, वो इस बात का बिल्कुल दावा करते हैं, पर इन नलों में पानी की दिक्कत आ रही है। पहले सर्दियों में आती थी और अब गर्मियों में भी दिक्कत आ रही है। इस पर आप क्या कहेंगे उनको? देखिए, आप ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जाइए, आपको पता लगेगा इनके पास कहने को कुछ नहीं है। मैं इनकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, मैं लोगों की बात के ऊपर ध्यान देता हूँ। आज मैं सुबह से चला हूँ, मुझे किसी भी माता बहन ने, जिनकी मैं बैठकें ले रहा हूँ, किसी ने ये नहीं कहा कि मेरे नलके में पानी नहीं आ रहा है। किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि उन्हें नया नलका चाहिए। जब मैं पहली बार बना था तो 90% लोगों की जो शिकायतें होती थी वो पानी की होती थी, लेकिन अब उसका समाधान हुआ है। इनको विज़न की कमी नहीं है, इनको दिखता नहीं है, क्योंकि आज 150 करोड़ पीने के पानी के ऊपर जो है वो खर्च हो रहा है। तो मैं इसके ऊपर ये कहूँगा कि आप जनता के बीच में जाएं और जनता से ही सवाल करें कि कितना काम हुआ है। वीरेंद्र जी, एक और पार्टी अगर हम कहें कि इस बार हिमाचल में उतरी है आम आदमी, उन्हें आप कैसे देखते हैं? क्योंकि एक बड़ा वादा करके आए हैं। अगर हम कहें कि पंजाब को पहले दिल्ली डिपिक्ट करते थे, अब पंजाब का मॉडल वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि पंजाब में हमने मोहल्ला क्लिनिक ले आए, पंजाब में हमने नौकरियां देनी शुरू कर दी, पंजाब में हमने बाकायदा ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी। क्या आपको लगता है कि वहाँ पर वो चीज़ डिपिक्ट करें, उसका फ़ायदा वो यहाँ पर लेने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ असर होगा? देखो, उनकी प्रेजेंस नहीं है, ये बात आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। हो सकता है थोड़ा बहुत वोट कटुआ का काम वो करेंगे, बड़ा ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं है। तो सर, मेन कंपटीशन अब फिर वापस हम आ जाते हैं कि एक रीत है, एक बार भाजपा की सरकार होती है, एक बार कांग्रेस की सरकार होती है, वो चीज़ पलटती रही है। इस बार शायद वो एक रिवाज अब तोड़ने की बीजेपी पूरी कोशिश करेगी। तो क्या चैलेंजेस आपको लगता है कि कोई चैलेंज दे पाएगी कांग्रेस या फिर बिल्कुल नहीं? कांग्रेस बुरी तरह से बंटी हुई है। कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि ऊना की 3 टिकटें जो हैं वो बेची गई और उनको बेची गई जो माफिया हैं, और माफियाज जो है वो धंधनारे हैं पैसे के बल के ऊपर। लेकिन अभी जनता को भी इस अपनी जजमेंट 12 तारीख को देनी है कि क्या आपको कोई ईमानदार जनप्रतिनिधि चाहिए या माफिया चाहिए। ये तय जनता ने करना है।
विनोद जी, मेरा आखिरी सवाल है, ये कुटलैहड़ के लोगों के लिए है। यहाँ से आप 4 बार जीत चुके हैं, तो कुटलैहड़ के लिए आपके, क्योंकि देखिए आप कैबिनेट मंत्री भी हैं तो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है एक विधायक से, और जब वो विधायक कैबिनेट मंत्री बन जाता है तो बहुत ज़्यादा लोग उम्मीद करते हैं। तो इस बार अगर आप जीत के आते हैं तो हम क्या सोच सकते हैं, क्या बड़ा बदलाव हमें यहाँ पे कुटलैहड़ के लोगों के लिए देखने को मिलेगा? देखिए, जो जनता की आवश्यकताएं थी, मूलभूत हमारी समस्याएं थी, मैंने कहा कि जो हमारे ऊपर एक टैग था कि हम पिछड़े हैं, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कहावतें भी थी बनी हुई, कुछ बातें भी बनी हुई थी, तो इस बार हमने उसको ख़त्म किया है। मैंने पहले कहा कि हमने कुछ विकास के कुछ मॉडल्स खड़े किए हैं, हम उस मॉडल्स के ऊपर आगे जाना चाहेंगे। इस बार जैसे हमने पिछली बार हमने इंडोर स्टेडियम बंगाणा में बनाया, बड़े बड़े स्टेडियम्स के लिए हमने धन स्वीकृति का काम चलाया, धमांद्री है, बसाल है, टक्का है, चिताड़ा है, थानाकला है, मंदली है। लेकिन अगली बार आएंगे तो हम युवाओं के लिए बेहतर खेल सुविधाएं हर पंचायत स्तर के ऊपर देंगे। हम अब जो एजुकेशन है उसका विस्तार जो है वो काफ़ी हो गया है। हमने ऐसा एक मॉडल्स खड़ा किया, ऊना सुपर 50, जिसमें सरकारी स्कूलों के बच्चों को जो वंचित समाज में से हैं, सरकारी स्कूलों में हैं, वो कोचिंग के लिए कोटा नहीं जा सकते, ऐसे बच्चों के लिए क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए हम एकेडमीज़ जो है वो क्लस्टर्स लेवल के ऊपर हम स्थापित करेंगे, ताकि उनको फ्री में कोचिंग दी जा सके और वो कंपटीशन में बच्चे compete करें, हमारे बच्चे भी ऑफिसर बने, इस और हम काम करेंगे। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ भाजपा के कैबिनेट मिनिस्टर, जिन्होंने एक चीज़ क्लियर कर दी, कुटलैहड़ से वो फिर से लड़ रहे हैं, 5वीं बार उन्हें उम्मीद है कि लोग मौका देंगे। अब सवाल ये है कि क्या इस बार वो चीज़ जो हर बार होती है, क्या वो इस बार रुके, क्या जो रीत है जो हर बार सरकार बदलने की, क्या वो इस बार बीजेपी तोड़ पाएगी, ये अभी देखना ही होगा। कैमरामैन अलजिंदर के साथ अमित कुमार, ANB न्यूज़। राजनीति ने आका नेताओं को क्या क्या सिखा दिया, बड़े से बड़े नेता को भी जनता के कदमों पर झुका दिया। राजनीति में साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाया जाता है, और अगर जरूरत पड़े तो दुश्मन को भी दोस्त बनाया जाता है। इस राजनीति का रंग भी बड़ा ही अजीब है, वही दुश्मन बनता है जो सबसे करीब होता है। लेकिन हाँ, हिमाचल की जनता को यही है संदेश कि वोट उसी को दो जो आपके आए काम। हिमाचल के महासंग्राम में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। कैमरा पर्सन संदीप सिंह के साथ लकी जगवानी, ANB न्यूज।